नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन के अलग अलग पड़ाव के अलग अलग परिस्थितियों पे हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हो। जीवन समृद्ध बनता है हमारी छोटी मोटी की हुई अच्छे कर्मों से। छोटे मोटे किए गए अच्छे कर्म, अच्छे सुख, अच्छी एक्टिविटी हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए परेशानी भी बन जाती हैं। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सब चाहते हैं अपने जीवन को खुशहाल जीना, अच्छी कमाई, अपने ऐशो आराम पूरा करना, जब चाहो जिसकी इच्छा करी वो चीज़ खरीद लानी। और ये सारे काम करने के बावजूद भी एक सपना एक और होता है कि जेब खाली कभी ना रहे, जेब में पैसे की स्थिति बनी रहे। पर्स खाली ना हो, जेब खाली ना हो, घर में भी संपत्ति इकट्ठी होती चली जाए। आज का जो विषय है, आज हम उस विषय पे बात करना जा रहे हैं जिससे हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के सामने अगर कुछ बात अगर पैसों की उठ जाती है तो उसके मुंह से एक शब्द निकलता है कि मेरी जेब तो खाली पड़ी है। ये शब्द क्यों जीवन में आता है या इसके पीछे का क्या वो रहस्य है जन्म कुंडली में जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आपकी जेब खाली रहती है, आपका पर्स खाली रहता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? आपकी कमाई पूरी है, महीने की तनख्वाह आपके पास आती है या बिजनेस से कमाया हुआ पैसा आता है, लेकिन उसके पीछे भी अगर जेब खाली हो जाती है तो उसका क्या कारण है? तो आज हमारा विषय वही है। उस विषय पे ही आज पूरी तरीके से आप गौर करते हुए आपकी जानकारी आपको देते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आज के बाद आपकी जेब खाली ना रहे और आप अपने जीवन में समृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाओ। माता रानी से प्रार्थना है मेरी, जो भी जानकारी आपके पास जाए उससे आपका भला हो, आपके जीवन में तकलीफ़ें जो हों उनको दूर हो सके और जीवन में वो सफलता की तरफ दिखाने का वो आपको मार्ग देती रहे। जेब खाली रहना, इसके लिए अगर एक शब्द बात बोली जाए तो वो पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। खर्चों ने कराई जेब खाली। सीधी सीधी बात है, हर कोई व्यक्ति समझता है कि खर्च करेगा जेब खाली हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीवन में कुछ खर्च ही नहीं होगा। आए दिन खर्च होता है, चाहे वो खान पीन की चीज़ों का खर्च हो, पहनने ओढ़ने के कपड़ों का खर्च हो, रिश्ते नातेदारों का जाने आने का खर्च हो, अपनी समृद्धि की चीज़ों को खरीदने का खर्च हो। खर्च तो होना ही होना है। व्यक्ति नॉर्मल घर पे रहेगा, पूरे दिन घर बैठा रहे, उसके बाद अगर वो बाहर जाता है तो उसके जीवन के साथ एक खर्चे की स्थिति शुरू हो जाती है। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसका खर्चा शुरू, तो खर्च होना स्वाभाविक है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भी आप खर्च करोगे, तो आपको किसी भी रूप में खर्च करना पड़ता है। तो खर्चों से हुई जेब खाली, और लेकिन कई बार ये खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि वो जेब आपकी खाली ही रहती है। अब ये खर्च से जेब खाली का जो कनेक्शन है, जन्म कुंडली में कौन से ग्रह देते हैं या आपकी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से ये जेब खाली रहती है। सबसे पहले मैं आपको वो 3 मूल बताऊंगा जिसकी वजह से ये जेब खाली रहती है अधिकतर लोगों की। और उसके बाद 2 वो बड़े कारण बताऊंगा जिसकी वजह से व्यक्ति जेब खाली कर लेता है। तो ये 2 कारण हैं, 2 मेन कारण और 3 बड़े मूल जिसकी वजह से जेब खाली रहती है। मूल मतलब कुंडली का वो सूत्र, वो योग, वो ग्रह जो जेब खाली करने के कारण हैं। और किन किन कारण की वजह से जेब खाली होते हैं वो 2 बड़े कारण आपको बताते हैं जिसकी वजह से आप अपनी जेब को खाली महसूस करते हो, खाली नजर आती है। जिसमें सबसे पहले ग्रह आते हैं, जो 3 मूल हैं, जो 3 सबसे बड़े ग्रह हैं जो जेब खाली करने के कारण बनते हैं, उसमें सबसे पहले बनता है केतु जो आपकी जेब को खाली रखता है। दूसरा है राहु जो आपकी जेब को खाली रखता है, और तीसरा ग्रह है बुध। इन 3 ग्रहों की वजह से ही आपकी जेब खाली रहती है। जेब में पैसे की जगह पर दुनिया भर के कागज वगैरह भरे हुए रखे रहेंगे, लेकिन उस पर्स में जो आप अपने साथ अपना वॉलेट रखते हो उसमें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी कागज है, रद्दी है,
ये बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है। तो जब कुंडली में बुध और केतु खराब होते हैं तो इन दोनों के मेल की वजह से आपके पर्स में पैसों की जगह कागज ज़्यादा आपको मजीद महसूस मिलते रहते हैं। कई बार देखा होगा, लोगों को आदत होती है कि कहीं गए यहाँ का विजिटिंग कार्ड उठा के जेब में रख लिया, कहीं दूसरी जगह गए वहाँ का कोई कार्ड उठा के अपनी जेब में रख लिया, कोई रास्ते में कोई पर्चे वगैरह बांट रहा है तो उनका पर्चा उठा के मोड़ मार के जेब में रख लिया, या उनको भूलने की आदत होती है तो कुछ लिखकर पर्चे पे लिखकर वो उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये बुध और केतु की खराबी की निशानी है। जब कुंडली में बुध और केतु खराब हो तो उनके जेब में पैसों से ज्यादा कागज निकलते हैं। साथ ही साथ अगर राहु भी वहां पर खराब हो तो पैसों से ज्यादा, कमाई से ज्यादा खर्चों के विचार मन में आते हैं। तो तीसरा ग्रह राहु भी है जो आपकी जेब को खाली करता है। वो किस तरीके से कि जब राहु खराब होता है तो बुद्धि को पलट के रखता है। और बुद्धि क्या है कि आपके मन के अंदर एक ऐसी सोच आएगी कि अब ये चीज खरीद ली है, अब मुझे ये चीज खरीदनी है, और उसके लिए पैसा इकट्ठा हो ना हो चीजें खरीदने की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही थोड़ा पैसा आया सीधे खरीद लिया, जेब भले ही खाली हो जाए, मतलब जेब की परवाह ना करना। तो इन कारणों की वजह से जेब खाली होती है कि जब भी राहु केतु और बुध की खराबी कुंडली में है तो जेब खाली होने के पूर्ण तरीके से योग आपको मिलेंगे। और ये तीन वो मूल जड़ हैं जिनकी वजह से जेब खाली रहती हैं। और दो बड़े कारण जिनकी वजह से व्यक्ति जेब खाली करता है, जब भी जन्म कुंडली में बुध शुक्र के साथ बैठ जाए और किसी ऐसे घर में बैठ जाए जहां राहु की सीधी दृष्टि पड़ती हो या राहु का संबंध उससे जुड़ जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जेब खाली होती ही होती है। क्यों? शुक्र है, सुख और ऐश और आराम। बुध पूरा सपोर्ट शुक्र को देने लग जाता है ऐश और आराम को बढ़ाने के लिए, और वहीं राहु अपना खेल दिखाकर आपकी जेब में रखा हुआ पैसा बर्बाद करवाता है। कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके हाथ में वॉच है तो दूसरी वॉच खरीद लोगे, आपके पास महंगे मोबाइल हैं, देखा बैंक में बैलेंस है, मोबाइल खरीद लिया। एक चीज डबल डबल आपके पास है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके ये ग्रह आपको आगे जाके जेब खाली की कंडीशन बना देंगे। अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपने शौक में दूसरा मोबाइल खरीद लिया तो यहां बुध और राहु की खराबी आ गई आपके जीवन में, आगे चल के वो आपकी जेब खाली करवाएंगे। और जब आप अपने शौक तो पूरा कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी कहीं पैसे की तो दूसरों को कहोगे कि मेरी तो जेब खाली रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खर्च भी नहीं करते या अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरत की चीज़ों पे भी खर्च नहीं करते, कुछ चीज़ें जोड़ते नहीं, उसके बावजूद भी उनकी जेब खाली रहती है। वहाँ आपकी कुंडली का जो राहु है वो कहीं अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ऐसे लोगों की जेब खाली रहती है कि व्यक्ति ना खर्च ज़्यादा करे, जरूरत के सामान पे ही खर्च करे, उसके बाद भी जेब खाली रहती है। उसका कारण है ये राहु और बृहस्पति का संबंध जब कुंडली में आता है तब उसकी जेब खाली होती है। जन्म कुंडली में बुध केतु एक साथ कहीं बैठ जाए, व्यक्ति कितना भी अपने आप को समेट के रखे, खर्चों से बचता रहे, 1 रुपया भी फालतू का खर्च ना करे, जितनी चीज है उससे भी कम में अपना गुजारा करे, उसके बाद भी जेब खाली हो, ये कारण है केतु और बुध का संबंध से वजह से। जिनकी कुंडली में बुध और केतु के युति संबंध बन जाए, घर से संबंध बन जाए लाल किताब के अनुसार, तो उसकी जीवन में अपनी इच्छाओं को भी छोटा करते करते उसके बावजूद भी उसकी जेब खाली रहेगी कि मैं इतने खर्चों को बचाता हूँ, मैं फालतू खर्च भी नहीं करता हूँ, मेरे पर कोई फालतू की चीज़ों का मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया है, फिर भी मेरी जेब खाली है। वो केतु और बुध की वजह से। और तीसरा महान योग जो जन्म कुंडली में बनता है, जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु या शुक्र के साथ बृहस्पति बैठ जाए, क्योंकि शुक्र बृहस्पति एक केतु तैयार होता है, वो शनि के स्वभाव का माना जाता है और शनि खजांची है। और जब राहु के साथ शुक्र बैठता है तो उसे खाली बुध माना जाता है जिसका कोई भरोसा नहीं होता। तो यहाँ शुक्र राहु वाले की जेब खाली क्यों रहेगी? क्योंकि बुध की खराबी आएगी। केतु के साथ शुक्र बैठा होगा, उसकी जेब खाली क्यों रहेगी? क्योंकि शनि खराब हो जाएगा। क्योंकि जब शुक्र और केतु एक साथ होते हैं, शुक्र और बृहस्पति एक साथ होते हैं, तो उससे मिलावट से बनता है शनि, मतलब
आपके जीवन का खजांची, और खजांची का काम होता है चीजों को समेट के रखने का काम। केतु और बृहस्पति के मेल से शनि बना, और शनि अगर कुंडली में खराब है या आपने उसको किसी तरीके से खराब कर लिया, आपके जीवन में आपकी जेब सदैव आपको खाली मिलेगी। पर्स में पैसे की जगह कागज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन में इस तरीके के योग हैं कि पर्स में पैसों की जगह कागज ज़्यादा है, एक पर्स को लंबे समय तक आप चला रहे हो, वो पर्स फटा हुआ है या उसमें किसी तरीके से वो डैमेज होता चला रहा है, उसको आप बदल नहीं रहे हो, तो एक ये भी कारण होता है आपकी जेब खाली रहे। क्योंकि जो हमारा पर्स होता है, जो पर्स की चीज़ें हैं, ये राहु और इस केतु और शनि की चीज़ है। जो पर्स होता है वो केतु और शनि की चीज़ है। उसमें शुक्र को रखा जाता है, मतलब लक्ष्मी रखी जाती है। और जितनी भी रद्दी है, जितना भी कागजी कारोबार जो होता है, ये बुध और केतु का संबंध जुड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये बुध का कारक होता है। तो अपने पर्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे और कुछ जरूरतमंद के कागजात या अपनी ही कंपनी का अगर कागजात है तो रखिए। अगर अलग अलग जगहों के कागज रखोगे तो आपके पर्स की खाली इस अवस्था आपके कर्मों से होगी। जो मैंने पहले ही बताया कि बहुत छोटे छोटे कार्य करने से इंसान अपनी जीवन को सुंदर कर सकता है, तो बहुत छोटे छोटे कार्य करने से अपनी ज़िंदगी को वो बिगाड़ भी सकता है। तो ये छोटे मोटे वही कार्य हैं जो व्यक्ति अपने पर्स में रख के अपनी चीज़ों को खराब करता है। अगर आपका पर्स शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, उसमें शुक्र आके विराजमान होता है, तो इन सारे ग्रहों को जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। और सपोर्ट की जरूरत होती है चंद्रमा की, कि चंद्रमा आपकी कैश ऑफ लिमिट माना जाता है, लिक्विडिटी का कारक है। फ्लो वाला जो कैश आता है, जो आपके जेब में आके रुकता है, ये उसका कारक माना जाता है। अब आपके जीवन में निरंतर जेब खाली रहने का कारण बनता है। तो सबसे पहले कुंडली को चेक करवाओ। आप हमारे यहाँ पे कॉल करते हो, हम आपकी कुंडली चेक करते हैं। और आपको अगर आपकी कुंडली में शनि केतु का मेल किसी गलत अवस्था में है जिसकी वजह से ये योग बन जाता है, बुध केतु का मेल किसी गलत अवस्था में जिसकी वजह से ये योग बनता है, शुक्र राहु का मेल किसी अवस्था का ऐसा बैठा है जिसकी वजह से ये योग बन रहा है, तो आपके लिए उपाय के साथ साथ एक विशेष धन उपचार की पोटली आपको देंगे। उसको अपने साथ रख के देखिए, रुपए पैसे की अवस्था आपके पीछे चलती आएगी, जेब कभी खाली नहीं रहेगी। सभी तरीके के कागज रखते हैं। एक भोजपत्र पे इनकम को बढ़ाने वाला यंत्र आपको बना के देंगे। उस यंत्र को अपने पर्स में हमेशा रखिए, फिर देखिए आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी परमात्मा की कृपा से। आप अपने कैश बॉक्स में रखिए, अपने दुकान के जहां आप कैश रखते हो वहां रखिए, अपने घर में तिजोरी में जहां आप सामान अपना गहना रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं वहां रखिए। फिर देखिए आपके अंदर इस कैश की लिमिट कितनी अच्छी होती है, और जेब खाली होने का जो एक टैग आपके जीवन में लगा था वो बिल्कुल आप भूलते हुए चले जाओगे। तो ये आपके लिए एक स्पेशल चीज़ हमारी तरफ से दी जाती है। साथ ही साथ जब आपके पास वो यंत्र पहुंचता है, जब आप उसको पूजा पाठ सिद्ध करके उसको अपने पर्स में रखते हो, तो उसके साथ एक चांदी का चकोर टुकड़ा भी रख के देखिए। साथ में उस चांदी का चकोर टुकड़ा रखिए, उस यंत्र को रखिए। माता रानी की पूरी कृपा आपके पास रहेगी, जेब कभी खाली नहीं होगी, जीवन में हमेशा समृद्ध रहोगे, इनकम के पूरे योग मिलेंगे। ये समाधान, ये उपाय और ये विशेष विधि आपको कैसे प्राप्त होगी, नंबरों पे कॉल करके अपनी एक बार जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताओ, और आपके नक्षत्र को देखते हुए उस चीज़ को पूरा करके आप तक पहुंचाया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने जीवन में एक अच्छे धन के मालिक बनोगे और जेब खाली होने की चीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये है जेब खाली होने के तरीके, और इनको भरना कैसा है वो भी आज आपको पता चल गया है। तो एक बार इसको करके देखिए, जीवन में जेब की खालीपन की स्थिति बिल्कुल समाप्त होगी और जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।